हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे। ये नई शर्ट पहनी है थैली से निकाल के। अच्छा, कोई तरीका है भीख मांगने का? लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीजों को। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। तो भाई आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जब से पाकिस्तान के कुछ YouTube चैनल्स को इंडिया में बैन किया गया है, तभी से इनकी हालत खस्ता हो गई है। कुछ लोग तो बिलबिलाने लगे हैं, कुछ लोग तो रोने लगे हैं। इन्हीं में से एक है पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद। अब तनवीर अहमद जो है वो बिलबिलाने लगा है, खिसियाने लगा है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आपने ये कहावत सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस तनवीर पर हिंदुस्तान में अब बैन लग गया है, इसके YouTube चैनल को अब बैन कर दिया गया है। इस पर तनवीर ने एक वीडियो बनाकर डाला है और उस वीडियो में इसने हिंदुस्तान को लेकर एक बार फिर से अपने जहरीले बोल बोले हैं। क्या क्या कहा है इस तनवीर ने, सब आपको दिखाऊंगा, सब बताऊंगा और एक एक करके इसके सारे के सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो भाई बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदीप क्रिकेइंफो के YouTube चैनल की नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिटर्जेंट के तनवीर अहमद की धुलाई। हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे। लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीजों को। कैसा लगा मेरा मजाक? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान के कई YouTube चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है और आपको पता ही है कि इसकी वजह क्या है। जो शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसी का रिटेलिएशन जो है अब इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और पाकिस्तान के कई जहरीले YouTube चैनल्स को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और जिन चैनल्स को बैन किया गया है उसी में से एक है इस तनवीर अहमद का YouTube चैनल। जैसे ही इसका YouTube चैनल बैन हुआ, ये बिलबिलाने लगा, ये खिसियाने लगा, ये भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलने लगा। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसने कहा क्या है अब भारत को लेकर और भारत के इस एक्शन को लेकर जो कि इनके YouTube चैनल को अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने YouTube चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। तो भाई देख लीजिए, अब बंदे का YouTube चैनल इंडिया में बैन हो गया तो ये खिसियाने लगा, बिलबिलाने लगा। बंदा ये सोच रहा है कि इसने फ्रिज खरीद लिया था, एसी खरीद लिया था, ये सोचकर कि इसके YouTube वीडियोस इंडिया में ठीक ठाक चलेंगे, ये पैसा कमाएगा और उसी पैसे से अपने फ्रिज और एसी की EMI भर देगा। अब देखो भाई, टेंशन तो होनी बनती है। अब बंदे के पास पैसा ही नहीं आएगा क्योंकि इंडिया में YouTube चैनल बैन हो गया है, तो EMI की जो टेंशन है वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और देखिए बंदा किस तरीके से खिसिया रहा है, बिलबिला रहा है और इंडिया को जमकर कोस रहा है। मैं सिर्फ YouTube चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है। मैंने इस वजह से बनाया। भाई नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि बंदे को बताना पड़ रहा है कि इसने अपना YouTube चैनल किस वजह से बनाया। ये कहता है मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करता हूँ, और ठीक है यार, तू क्रिकेट पे बात तो करता है लेकिन हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज ही करता है, इंडिया के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलता है। इसी वजह से तेरे चैनल को इंडिया में बैन किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर भाई जिसकी कमाई बंद हो जाएगी वो तो रोएगा, वो तो खिसियाएगा, वो तो बिलबिलाएगा। यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। तो सुना आपने, ये बंदा कह रहा है कि मेरा
चैनल इंडिया में बैन हो गया तो मेरी इंडियन से जान छूट गई है। ये जान नहीं छूटी है, अब ईएमआई का दर्द सता रहा है कि आखिर ईएमआई कैसे भरी जाएगी, कैसे अब फ्रिज और एसी की ईएमआई भरी जाएगी। जहां पर 700 रुपए किलो आटा है वहां पर फ्रिज और एसी तो ले लिया, एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठ के वीडियो तो बना रहा है, लेकिन अब इसकी ईएमआई कैसे भरेगा, इसकी टेंशन से तेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो। अब देखो भाई, इसीलिए कहते हैं कि बंदे को थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए। पूरी दुनिया में ट्विटर अब एक्स हो चुका है, लेकिन इनके पाकिस्तान में वो अभी तक ट्विटर ही है। ये पूरी दुनिया से कितने पीछे चल रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। तो यार ये तनवीर अहमद कह रहा है कि इसको इंडियंस जो है वो हमेशा ही भला बुरा बोलते हैं, इसको गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा परेशान है। अरे भाई, परेशान तो तू अपने मुल्क से है, क्योंकि तुम्हारा मुल्क जो जिस तरह का काम करता है, तुम्हारे देश की आर्मी, तुम्हारे देश के आला कमान में बैठे लोग जिस तरह का काम करते हैं वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इसको गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। अरे यार, तू अगर इंडिया के बारे में भला बुरा कहेगा, इंडिया को हमेशा ही क्रिटिसाइज करेगा, तो इंडियंस क्या तेरी आरती उतारेंगे, तेरे को फूलों की माला पहनाएंगे? जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। अगर इंडिया को क्रिटिसाइज करोगे तो फिर इंडिया से इसी तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो है वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। भाई ये कह रहा है कि सिर्फ इंडियंस ही इसको भला बुरा कहते हैं, बाकी कंट्रीज के लोग इसको कुछ नहीं कहते हैं। देखो, जो हिंदी में आते हैं वो तो ये पढ़ लेते हैं, और पाकिस्तानियों की इंग्लिश तो माशाअल्लाह है। आप सभी जानते हो कि इनकी इंग्लिश तो वर्ल्ड फेमस है। आप सभी जानते हो, चाहे बाबर आजम की इंग्लिश देख लो, चाहे मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश देख लो, इसकी भी इंग्लिश वैसी ही होगी। इसीलिए जो बाकी कंट्रीज से मैसेजेस आते होंगे वो इसको समझ ही नहीं आते होंगे, इसके पल्ले ही नहीं पड़ते होंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश भी तो वैसी होने वाली है ना। तो ये कह रहा है कि इंडियन से इनको गाली देते हैं, इंडियन से इनको भला बुरा कहते हैं, बाकी कंट्रीज के लोग तो इनको क्रिटिसाइज ही नहीं करते। अबे ये बोल भाई, तेरे को समझ ही नहीं आता वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो तेरे पल्ले ही नहीं पड़ता वो। ये बोलना, सच्चाई बताना, क्यों फालतू की बातें कर रहा है। इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो। यार तेरे जैसा कंफ्यूज आदमी मैंने देखा ही नहीं है। एक तरफ तू कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि इंडिया में मेरा यूट्यूब चैनल बैन हो गया, दूसरी तरफ तू ये अब लारे लगा रहा है कि इनको ये था, इंडिया मुझसे डर गया, इंडिया ने इसीलिए सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल बैन किया क्योंकि मैं इंडिया की वाट लगाता हूं, मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करता हूं। अरे भाई, तू इंडिया को क्रिटिसाइज करता है तभी तो मेरा यूट्यूब चैनल बैन हुआ है, तभी तो तेरे को फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको लेकर अभी तू रो रहा था। और अब ये देखो भाई, एक तरफ ये बंदा बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं दिखाई दे रहा, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इंडिया मेरे से डर गया। अबे इंडिया पूरे पाकिस्तान से नहीं डरता, तू चीज क्या है? तूने कितने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जरा बता बता बता, जल्दी बता। अब जो कहती हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे। अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पैसों के भूखे नहीं है, YouTube से जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा तो पहले से ही हमारे पास है। सच्ची बता, कहां से मांग के लाया? अमेरिका से मांगा है? चाइना से मांगा है? जल्दी बोल, जल्दी बता, फटाफट से बता। अबे यार एक चीज बता, अब तू खिसिया क्यों रहा है? जब भाई तुम्हारा YouTube चैनल इंडिया में बैन हो गया तो फिर तू वीडियो बना के दुनिया को बता क्यों रहा है? दुनिया के आगे रोना क्यों रो रहा है अगर तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा? इसीलिए बोल रहा था भाई मैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दर्द तो हो रहा है, लेकिन उस दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबे शब्दों में पूरी दुनिया को भी बता रहा है मेरा YouTube चैनल बैन कर दिया, मेरा YouTube चैनल बैन कर दिया है इंडिया ने। ये हालत है इनकी, इन फटीचरों की। अब आप समझ सकते होगे कि क्यों इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी क्यों हंसी का पात्र बनते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कभी इनकी इंग्लिश, कभी इनकी इस तरह की हरकतें। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत होती है। हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं। अरे यार क्या बंदा है ये,
अब ये कह रहा है हमें इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, वो इनको गालियां बकते हैं, लेकिन वो इनके पल्ले नहीं पड़ती हैं। इसीलिए ये हमेशा इंडियंस को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि इंडियंस गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और जब तू इंडिया के बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, इंडिया को भला बुरा बोलेगा, तो तेरे को इंडिया से फोन भी आएंगे, इंडिया से तेरे को अच्छे अच्छे कमेंट भी आएंगे। इसीलिए तेरी जलती रहेगी फिर, और इसीलिए अब तू उछल रहा है उबले अंडे की तरह, क्योंकि तेरा YouTube चैनल इंडिया में बैन हो गया है। तो भाई देख लो, इसी तरीके से ये पाकिस्तानी जो है वो अपनी फजीहत कराते रहते हैं और अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे। ये नई शर्ट पहनी है थैली से निकाल के। अच्छा, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीजों को। कैसा लगा मेरा मजाक? तो देखा आपने किस तरीके से इसका YouTube चैनल बैन होने पर ये खिसिया रहा है, बिलबिला रहा है और इंडिया पर एक बार फिर से उंगलियां उठा रहा है। जब जब ये इंडिया के खिलाफ बोलेगा, इस चैनल पर इसकी ऐसे ही बिना डिटर्जेंट के धुलाई होती रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप ट्रिक इन्फो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो भैया, जो भी इंडिया के खिलाफ बोलेगा उसका बाजा यहाँ पर ऐसे ही बजता रहेगा। और आप अपना प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।